तो हेलो वेलकम बैक टू नेक्स्ट अनदर वीडियो एंड गुड मॉर्निंग गुड नाइट और गुड इवनिंग जिसमें आप देख रहे हो। और आज का लेक्चर नंबर है हमारा ये 034 और इस लेक्चर में हम बातें करेंगे मेरे भाई मेडअप की एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम के बारे में पूरी डिस्कशन चलेगी और बढ़िया तरीके से चलेगी। सो लेट स्टार्ट दिस सेशन। और एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, कैसे होता है, क्या सारी चीज को हम बढ़िया तरीके से यहाँ पर मेरे भाई डिस्कस करेंगे। और ये फ्रॉग जो है, फ्रॉग के बारे में बहुत ऐसी चीजें कल को लेक्चर में बताए थे। रिप्रोडक्ट जो उसके सर्कुलेटरी सिस्टम से मेरे भाई संबंधित है ना। सो एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम मेरे भाई क्या होता है मेरे भाई, एक्सक्रेशन क्या होता है। जब हम कहते हैं ना कि एक मेढक है तो एक मेढक अपना जो एक्सक्रीटरी वेस्ट किन किन चीजों के थ्रू क्या करता है मेरे भाई, आउटसाइड दी बॉडी मेरे भाई क्या करता है मेरे भाई, पूर करता है उसके बारे में। तो मेरे भाई आपको पता होगा किडनी का यहाँ पर रोल होता है, किडनी फिल्ट्रेशन में काम में आता है। तो सबसे पहले हम बातें करते हैं कि यहाँ पर किडनी क्या होता है मेरे भाई। तो वन पेयर क्या होता है, वन पेयर क्या होता है मेरे भाई, वन पेयर यहाँ पर याद रख लेना किडनी होता है। और वन पेयर आपको याद रख लेना टेस्टिस होता है ना। वन पेयर क्या, किडनी, वन पेयर किडनी। उसके बाद बातें करेंगे वन पेयर क्या होता है, टेस्टिस होता है। टेस्टिस के बारे में भी बात कर लेंगे, इसी में हम टेस्टिस को भी मेरे भाई इंक्लूड करके बात कर लेंगे। तो यहाँ पर है टेस्टिस का रोल है ना। वन पेयर क्या है, वन पेयर टेस्टिस है। अबे यार वन लिख दिया, पेयर लिखना भूल गया। आपको पता है कि क्या होता है वन पेयर ही, क्या होता है मेरे भाई, आपको याद रख लेना यूरेटर होता है। यूरेटर आपको पता होगा, यूरेटर क्या होता है, वन पेयर क्या होता है। इसको अगर चाहो तो मिटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे यूरेटर ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है भैया। आगे लिख लेंगे टेस्टिस को। वन क्या होता है मेरे भाई, यूरिनरी ब्लेडर होता है। वन पेयर यूरिनरी ब्लैडर। और वन क्या होता है, सॉरी वन पेयर नहीं है, वन है। और वन ही क्या होता है मेरे भाई, क्लोएका होता है। क्या होता है, क्लोएका। क्लोएका क्या होता है, वन होता है, पेयर में क्लोएका नहीं होता। अब यहां पर बातें हम करते हैं जो इसका एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है उसके बारे में बातें करेंगे। पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जो किडनी होता है ना, किडनी, किडनी जो आपको दिखाई देगा, किडनी के ऊपर क्या होता है लोकेटेड, अबव क्या होता है मेरे भाई, तो आपको टेस्टिस लोकेटेड दिखाई देगा। वहां से हम आपको सारी चीजें बढ़िया तरीके से बताएंगे। पहले एक चीज हम बताते हैं, जो किडनी होता है ना, किडनी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर कि मीजो नेफ्रेडिया। यहां पर एनसीईआरटी में है नहीं, ये चीजें लिख दिए थे। अब यहां पर मेरे पास चीज, यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थी कि किडनी क्या है, किडनी क्या है। तो यहां पर याद रख लेना कि किडनी है क्या, किडनी भैया, किडनी क्या है, फिल्ट्रेशन का काम करता है। किस लाइक होता है, रेड होता है मेरे भाई। क्या लिखेंगे मेरे भाई, डार्क, डार्क रेड, डार्क रेड बीन शेप स्ट्रक्चर। डार्क बीन शेप क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। और याद रख लेना, याद रख लेना कि ये जो डार्क बीन शेप स्ट्रक्चर है ना, डार्क बीन शेप स्ट्रक्चर, ये प्रेजेंट होता है, क्या होता है, प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है भैया, प्रेजेंट इधर साइड ऑफ वर्टिब्रेट कॉलम। क्या होता है, वर्टिब्रेट कॉलम। और क्या होता है मेरे भाई, तो लोकेटेड
पोस्टीरियरली, है ना। ये मेरे भाई आपको किडनी के बारे में हम बता दिए। डार्क है, रेड है, बीन शेप क्या होता है और ये प्रेजेंट होता है इधर साइड ऑफ वर्टिब्रेट कॉलम, है ना, लोकेटेड पोस्टीरियरली, है ना। अब एक चीज देखो, यहां पर ही बताएंगे, जो इसका एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, क्या होता है, जो फ्रॉग होता है ना, फ्रॉग के एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होता है, व्हाट इज द एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ फ्रॉग। तो याद रख लेना कि इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी वेस्ट, या कहे तो या कहे तो या कहे तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन वेस्ट, ये क्या होता है मेरे भाई, यूरिया होता है। यूरिया क्या होता है, यूरिया होता है। तो इस एम्फीबियन को, इस एनिमल को वी कैन से यूरियोटैलिक एनिमल। अबे यूरिया, यूरिया, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, ये यूरियोटैलिक होता है। क्या होता है, यूरियोटैलिक होता है। अब एक चीज मेरे भाई, एनसीईआरटी तुम गांव से मेरे भाई जकड़ तकड़ कर पढ़े हो, तो एक चीज बताना, क्या इसका टैडपोल लार्वा जो है यूरिया का मेरे भाई अपना एक्सक्रीटरी वेस्ट ये करता है या कोई और चीज का। अगर तुम लोग को पता है तो बताना मेरे भाई। एक चीज बताओ, हम सारी चीज आपको बाय लाइन बताएंगे। जैसे कि आप पढ़े हो, जो हम लोग हैं, क्या हम लोग अपना एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या करते हैं, यूरिया करते हैं, यूरिया करते हैं। हम लोग का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, यूरिया होता है मेरे भाई। यूरिया और एक चीज का होता है, जैसे कि आप देखे हो, जैसे कि कार्टिलेज फिश है, कार्टिलेज फिश की एग्जांपल क्या है मेरे भाई, कार्टिलेज फिश की एग्जांपल क्या है, तो मेरे भाई शार्क है। और शार्क भी क्या करती है, एज वेल एज एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होता है उसका, तो यूरिया ही होता है। और शार्क फाउंड इन मराइन वाटर, शार्क क्या होता है, मराइन वाटर में पाए जाते हैं। तो मराइन वाटर वाले का क्या होता है, एक्सक्रीटिव वेस्ट क्या होता है मेरे भाई, यूरिया होता है। अब एक चीज देखो, फ्रेश वाटर में यूजुअली पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में इसका टैडपोल लार्वा भी पाया जाता है। क्या ये यूरिया करता है, यूरिया। अब एक चीज यूरिया पर आया है, तो एक चीज और बताओ, यूरिक एसिड का सिक्रेशन, यूरिक एसिड एक्सक्रीटरी वेस्ट किस एनिमल का होता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट किस एनिमल का होता है, बताना। ये यहां पर तुम लोग को पढ़े हो तो याद रख लेना कि यहां पर आपको इंसेक्ट का भी एक्सक्रीटिव वेस्ट क्या होता है, तो यूरिक एसिड होता है। उसके बाद आपको याद रख लेना, रेप्टाइल का भी क्या होता है, यूरिक एसिड ही होता है, यूरिक एसिड। और लैंड स्नेल का भी क्या होता है मेरे भाई, यूरिक एसिड ही होता है। कितने चीज मैंने बताया, 3 चीज। और बर्ड्स का भी क्या होता है, यूरिक एसिड ही क्या होता है ना। तो एक्सक्रीटरी वेस्ट 2-3 पॉइंट लिख देते हैं ना, यूरिक एसिड, विच एनिमल एक्सक्रीटरी वेस्ट यूरिक एसिड, है ना। फर्स्ट, आप फर्स्ट कोई भी लिख सकते हो, इंसेक्ट, इंसेक्ट। सेकेंड कोई भी लिख सकते हो, लैंड स्नेल, लैंड स्नेल, है ना। उसके बाद क्या लिख सकते हो, उसके बाद बर्ड्स, लैंड स्नेल, बर्ड्स और रेप्टाइल। ये मेरे भाई 4 जो दिखाई दे रहे हैं, ये चारों का एक्सक्रीटरी वेस्ट यूरिक एसिड होता है। और इसका टैडपोल लार्वा का बात करें, क्या होता है, टैडपोल लार्वा, लार्वा
इसका टैडपोल लार्वा का जो इसका क्या होता है एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होता है, तो अमोनिया होता है। क्या होता है? अमोनिया क्या होता है, इसका एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है। और याद रख लेना कि ये सारा पॉइंट मैंने अभी एनसीईआरटी जो है, अभी पुराना एनसीईआरटी जो आया है उसमें बहुत ऐसी चीजें जो रिमूव हुआ है ना, बट आपको याद रख लेना है कि एनसीईआरटी से बाहर भी कुछ मतलब कि एक दो कहा जाता है हो गया बस, बट एनसीईआरटी पर आपको मेरे भाई डेफिनेटली भरोसा रखना है और आपको एनसीईआरटी मेरे भाई आपका नंबर अच्छा बना देगा, है ना। तो ये पॉइंट है, ये आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम की ये सारा चीज मैंने लिखा है और कुछ अब डायग्राम के थ्रू आपको हम यहाँ पर विस्तार से कहते हैं ना कि बढ़िया तरीके से बताऊंगा। सो ये पॉइंट हो गया कि नहीं हुआ ना। अब एक पॉइंट थोड़ा सा ऊपर लिखे या एक पॉइंट नीचे लिखे, बताना कहाँ लिखे भाई, कोई जगह नहीं लिख रहा है। चलो कहीं भी लिख देते हैं, अपना है ना। तो यहाँ पर इसका एक चीज याद रख लेना, इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है मेरे भाई, इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है, नेफ्रॉन या नेफ्रीडिया। नेफ्रॉन बोलो या नेफ्रीडिया बोलो, दैट्स इट। नेफ्रॉन नेफ्रीडिया कोई दिक्कत नहीं, हो गया मेरे भाई। ये चीजें समझ में आया कि नहीं जरा बताना, बंद मत हो जा रे। चलो गुड, सब तो बढ़िया चला। अब यहाँ पर है कि ये सारा चीज तुम लोग को बढ़िया तरीके से जबरदस्त तरीके से समझ में आया। अब मैं इसको बढ़िया तरीके से आगे और बढ़िया समझा रहा हूँगा। अब देखो मैं किडनी बनाया है, मैं यहाँ पर किडनी बनाया हूँ और किडनी से यूरेटर निकलेगा। यूरेटर से क्या निकलेगा मेरे भाई, यूरेटर से आफ्टर देन हमारा क्या निकलेगा, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से मेरे भाई हमारा कहाँ निकलेगा, ये क्लोइका। क्लोइका क्या होता है, क्लोइकल अपर्चर, और क्लोइकल अपर्चर आउटसाइड ऑफ द बॉडी क्या करता है मेरे भाई, एक्सक्रीटरी वेस्ट को क्या करता है, डंप कर देता है। सो नाउ दिस स्लाइड वेरी 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 अमेजिंग हो गया ने। चलो गुड। सो अब हम बातें करते हैं कि जो इसकी किडनी विडनी और मेल एंड फीमेल की यहाँ पर कंपैरिजन करते जाएंगे और यहाँ पर ही हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही आपको दिखा देंगे, बता देंगे, सारा चीज समझा देंगे भैया कि हाँ ये चीज है यहाँ पर, है ना। तो अब हम बातें करते हैं ईयर में, एक साइड फर्दर हम बना लेते हैं क्या, मेल एक फीमेल के लिए। दिस इज द मेल बॉक्स एंड दिस इज द फीमेल बॉक्स। सो नाउ अटेंशन गाइस, थोड़े से आप लोग अटेंशन बनाओगे तो मेरे भाई ये चीजें हो जाएगा, है ना। अब देखो मेरे भाई ये चीजें यहाँ पर मैं बनाता हूँ बीन शेप किडनी, बीन शेप किडनी डार्क बना ही देता हूँ, है ना। ये आवर किडनी, और किडनी से निकला किसका मतलब हम लोग का नहीं है सॉरी, बट ये है किसका, तो है ये उसका, जो इसका है उसका, पढ़ रहे हैं इसका। यहां पर मैं निकाल रहा हूं मेरे भाई ये योली क्या होता है, एलो ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, अबे गलत बना दिए, चलो ठीक है। येलोइस होता है, क्या होता है येलोइस, और पेड़ में होता है टेस्टिस, ये पेड़ में होता है क्या, टेस्टिस, और येलोइस होता है। आपको ये समझ में आ रहा है। और इससे निकले हुए 10 to 12 वाजा एफ्रेंसिया कनेक्ट टू दी विडल्स कैनाल। विडल्स कैनाल, जो विडल्स कैनाल
ये विडस कैनाल, और याद रख लेना है कि टेस्टिस लोकेटेड अबव कहा, तो मेरे भाई किडनी कहा, तो सिडनी। समझ में आ रहा है? ये हमारा एक साइड में विडस कैनाल दिखाऊंगा और एक साइड में मेरे भाई मैं क्या दिखाऊंगा, तो एड्रीनल ग्लैंड दिखाऊंगा, जो मिड वेंट्रल क्या होता है मेरे भाई, तो ये प्रेजेंट होता है, उपस्थिति होता है इसका, है ना। सो ये आपको ये दिखा रहा हूं विडस कैनाल। दिस इज योर विडस कैनाल, है ना। ये विडस कैनाल से क्या होता है मेरे भाई, अटैच होता है, कनेक्ट होता है, और कनेक्ट होता है तो आपको ये पता होगा, ये आप जानते होंगे कि यहां से क्या निकलता है मेरे भाई, यूरेटर। और यूरेटर आपको ये बताना है यूरेटर क्या क्या कैरी करता है। थोड़ी सी इधर में ना, ये है यूरेटर, ये यूरेटर। यूरेटर क्या करता है मेरे भाई, यूरेटर मेरे भाई, तो ये हो गया क्लोएका, ये हो गया आपका क्लोएका। और ये क्लोएका में क्या होता है मेरे भाई, ओपन होता है। क्लोएका में क्या होता है, खुलता है। ये क्या हो गया, क्लोएका। ये हो गया क्लोएका, और ये हो गया मेरे भाई यूरेटर। यूरेटर ये आपको पॉइंट बाय पॉइंट मैं समझाऊंगा, और यहां पर मैं बना देता हूं क्या, ये है हमारा क्या, तो मेरे भाई एड्रीनल ग्लैंड, है ना। ये पॉइंट मेरे भाई समझ लगा कि नहीं। अब मैं बनाता हूं फीमेल फीमेल का, यहां पर टाइम लगता है, और इन फीमेल केस ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कोई ये नहीं होता कि जो तुम्हारा दिखाई दे रहा है किडनी, ये किडनी अटैच्ड होता है किससे मेरे भाई, तो ओबी डक्ट से, ओवरी से, सॉरी ओवरी से। ऐसा कोई यहाँ पर सिस्टम नहीं है। यहाँ पर ये मैं लोकेटेड यहाँ पर दिखा रहा हूं, बट इट्स नॉट कनेक्टेड बाई ये किडनी। समझ में आ रहा है, किडनी, है ना। अब देखो यूरेटर, यहां पर इन मेल केस यूरेटर यहां से यूरिन भी कैरी करेगा, और कैरी क्या करेगा, तो स्पर्म भी कैरी करेगा। तो स्पर्म और यूरिन कैरी करने वाले को हम क्या बोलते हैं, आप पढ़ोगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और कहां पे, तो क्लास 12th में पढ़ोगे, आपको बहुत बढ़िया तरीके से मेरे भाई समझ में आएगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कि जो यूरेटर होता है ना, यूरेटर एक्ट एज अ यूरेटर एक्ट एज अ यूरिनोजेनाइटल डक्ट। क्या बोले मेरे भाई, यूरेटर एक्ट एज अ यूरिनोजेनाइटल डक्ट। मेरे भाई इसका मतलब क्या हुआ, इट्स कैरी ऑन यूरिन एज वेल एज स्पर्म। क्या कर सकता है मेरे भाई, तो यूरिन भी कैरी करता है मेरे भाई, इसे कहते हैं यूरिनो जेनाइटल डक्ट। ये कैरी क्या करेगा मेरे भाई, यूरिन भी कैरी करेगा और स्पर्म भी कैरी करेगा। क्या ये मेरे भाई समझ में आया कि ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट हम बोलते हैं, है ना। हो गया मेरे भाई, ये सारी चीज समझ में आ गया। आगे चलते हैं, हम बातें करते हैं यहाँ पर इसमें कोई यार इसका सिस्टम नहीं होता कि जो तुमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तुमको दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है हमारा, ये हमारा क्या होता है, ओविडक्ट होता है। और ओविडक्ट क्या करता है अपना, ओविडक्ट अपना एग कलेक्ट करता है, ओविडक्ट। और मेरे भाई आपको पता होना चाहिए कि ये
ये अपना एग कलेक्ट करता है, और जो यूरिन होता है, यूरिन अपना क्या कलेक्ट करता है मेरे भाई, यूरिन, यूरेटर क्या करता है मेरे भाई, यूरिन कलेक्ट करता है ना। तो यहां से मैं बनाना चाहिए, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बना दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट आज, है ना। ये यूरेटर है, ओविडक्ट है, ये क्या है, ओवरी है ना। ये बीन शेप किडनी है। अब एक चीज मैं बता रहा हूं कि जो यूरिन कलेक्ट करने वाला है, यूरिनरी ब्लेडर, ये लोकेटेड होता है कहां पे, तो आपको सामने क्या दिखाई दे रहा है, कहां है लोकेटेड मेरे भाई, ये कहां पे लोकेटेड है मेरे भाई, तो आपको वेंट्रली दिखाई दे रहा है मेरे भाई, वेंट्रली, हाँ वेंट्रली दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है, लोकेटेड होता है। और आपको याद रख लेना है कि जो ये सारा तिग्रम मैंने बताया, ये जो आपको 10 से 10 to 12 वासा एफ्रेंसिया है, वासा एफ्रेंसिया 10 to 12 क्या होते हैं, वासा एफ्रेंसिया होते हैं। आपको दिखाई दे रहा है अच्छी तरीके से यहाँ पर, और ये सिर्फ ओनली ऑन मेल में होता है, ये वासा एफ्रेंसिया क्या है मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं, ये पॉइंट मेरे भाई पहले हमको बताना। ये ब्लेडर होता है, समझ में आ गया क्या, ये समझ में आया, यहाँ पर मैंने सारा चीज बता दिया है ऐसा, अभी अलग अलग सारा मैंने सिस्टम यहाँ पर बता दिया। ये क्या है, एड्रीनल ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड मेरे भाई क्या होता है, दोनों में होता है, यहाँ पर, और मेरे भाई आपको दिखाई दे रहा है, ये तुमको दिखाई दे रहा है विटर्स कैनाल, ये बिडर कैनाल क्या होता है, फाउंड इन बोथ किडनी, क्या होता है, बोथ किडनी दोनों में क्या होता है, पाया जाता है, इन फीमेल केस, इन मेल केस, दोनों में। बिडस कैनाल, और तुमको दिखाई दे रहा है एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड भी क्या होता है, एड्रीनल ग्लैंड भी क्या होता है, तो इसमें भी पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है। क्या ये समझ में आया मेरे भाई, क्या ये समझ में आया मेरे भाई, फ्रॉग की ये जो रिप्रोडक्टिव के साथ साथ एक्सक्रीटरी आपको सिस्टम भी यहाँ पर मैंने दिखाया है ना। यूरेटर याद रख लेना, एक्ट एज अ, यहाँ पर लिख लेना जो तुमको लिखना चाहते हो, यूरेटर एक्ट एज अ यूरिनोजेनिटल डक्ट, एक्ट एज अ यूरिनोजेनिटल डक्ट, मतलब आपको समझ में आ गया। और यहाँ पर कोई दिक्कत है तो बोल सकते हो मेरे भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत है, 10 से 12 वासा एफ्रेंसिया होते हैं, यहाँ पर वासा एफ्रेंसिया का कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पर लोकेटेड दिखाई दे रहा है, बट ये क्या है, इट इज नॉट कनेक्टेड विथ आपको किडनी, क्या होता है, किडनी से ये कनेक्टेड कतई नहीं होता है, हो गया ना। चलो चलो अब मैं बता देता हूं यहीं पे मेरे भाई, आपको रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट यहीं पर बता देता हूं, है ना। तो थोड़े से आपको यहाँ पर एक पॉइंट लिख देता हूँ, थोड़े से समझ में आ जाएगा आपको, है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूं, जो हमारे पास सबसे पहले मैंने क्या बनाया, किडनी, किडनी, और किडनी मेरे भाई आपको बताया, और उसके बाद मेरे क्या बताया मेरे भाई, तो जो आपको ओवरी, सॉरी टेस्टिस है, टेस्टिस है, क्या होता है टेस्टिस मेरे भाई, टेस्टिस क्या होता है, तो टेस्टिस क्या होता है, ओवोइड, क्या होता है जुलिस, और ओवोइड क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है ना। ये समझ में आ रहा है। और ये आपको पता होगा कि जो टेस्टिस होता है ना, टेस्टिस से क्या होता है मेरे भाई, स्पर्म निकलता है ये यूजुअली, टेस्टिस से आगे कहां जाएगा, तो बिडल्स,
कैनाल, बिडल्स कैनाल से फर्दर कहां जाएगा मेरे भाई, तो ये यूरेटर में जाएगा। यूरेटर फर्दर आगे कहां ओपन होगा, यूरेटर लीड टू मेरे भाई क्लोएका, यूरेटर लीड टू क्लोएका। और क्लोएका मेरे भाई लीड कहां करता है, मेरे भाई क्लोएका लीड कहां करता है, तो क्लोएकल अपेचर। और ये क्लोएकल अपेचर क्या होता है, ओपन आउटसाइड ऑफ द बॉडी, है ना। क्या होता है ये आउटसाइड ऑफ द बॉडी इन मेल एंड फीमेल केस। फीमेल केस में ओवरी मेरे भाई क्या करेगा, मेरे भाई ओवरी से ओवा निकलेगा, ओवा रिलीज होगा। ओवा रिलीज किसके थ्रू आएगा मेरे भाई, तो आपको याद रख लेना है कि मेरे भाई ओविडक्ट के थ्रू आएगा, ओविडक्ट के थ्रू जैसे है वैसे आएगा, उसके बाद क्लोएका बढ़ेगा से खुलेगा। आपको ये समझ में आ गया। सो आपको आगे अब समझाते हैं मेरे भाई क्या डेवलपमेंट और फर्टिलाइजेशन, है ना। डेवलपमेंट और फर्टिलाइजेशन, तो मेरे भाई ये चीजें मेरे भाई क्या समझ में आया, ये क्या समझ में आया मेरे भाई। ये अब फर्टिलाइजेशन में बात करते हैं, तो जो फर्टिलाइजेशन होता है इसमें फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। क्या होता है फर्टिलाइजेशन इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल बोले तो मेरे भाई आउटसाइड ऑफ बॉडी, क्या बॉडी के आउटसाइड होता है, समझ में आ रहा है, बॉडी के बाहर होता है। और एक चीज याद रख लेना कि ये जो ओवरी के बातें में ओवरी के बारे में बातें करें, तो ओवरी एक बार में क्या करती है, 25,000 सॉरी 25 3 100 मेरे भाई यहां पर क्या करती है, ओवरी रिलीज करती है। 2500 से 3000, 2500 से 3000 क्या करती है मेरे भाई, यहां पर ओवा रिलीज करती है। क्या होता है, 2500 से 3000 ओवा रिलीज करती है एक बार में। लिख देना, एट वन टाइम, एट वन टाइम 2500 से 3000 ओवा आर रिलीज, है ना। अब ये पॉइंट तो समझ में आ गया भैया। अब फर्टिलाइजेशन हो जाता है मेल। अब देखो कहोगे सर तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन बाहर कैसे होता है, तो क्या होता है आपको बताए थे, आपको बढ़िया तरीके से बताए थे कि जो मेल होता है, मेल के जो क्या होते हैं मेरे भाई, फर्स्ट डिजिट होता है कॉपुलेटरी पैड, क्या होता है प्रेजेंट होता है मेरे भाई, फर्स्ट डिजिट पर ही कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट होता है। अबे मेरे भाई फोर लिम्ब के बात कर रहे हैं, पॉइंट थोड़ी ना बात है। फोर लिम्ब के फर्स्ट डिजिट पर कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट होता है। कॉपुलेशन में क्या करता है, हेल्प करता है बॉडी को होल्ड करने के लिए, है ना, बॉडी को होल्ड करने के लिए मेरे भाई। अब ये चीज समझ में आ गया कि भैया इतना से इतना हो जाता है बॉडी को होल्ड करने के लिए, यहाँ पर पकड़कर और उसके बाद एक जगह पर ही ओवा एंड स्पर्म रिलीज होते हैं, तभी फर्टिलाइजेशन होता है। और आपको याद रख लेना है कि जो लार्वा होता है, जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, क्या होता है मेरे भाई, फर्टिलाइजेशन मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया और मेरे भाई लार्वा, टैडपोल लार्वा, टैडपोल लार्वा बन गया। और टैडपोल लार्वा क्या होता है, अंडरगोज मेटा मॉर्फोसिस
ये कहाँ जाता है मेरे भाई, ये मेटामॉर्फोसिस होता है, मतलब क्या होता है, चेंज चेंज इन मॉर्फोलॉजी। क्या होता है इसका, मॉर्फोलॉजी में क्या होता है मेरे भाई, चेंजिंग होता है। और चेंजिंग होता है, आपको याद रख लेना है कि जब चेंजिंग हो गया भैया, तो यहाँ पर जो टैडपोल लार्वा है ना, अब टैडपोल लार्वा को थाइरोक्सिन क्या होता है, ए हार्मोन की जरूरत पड़ती है भैया, है ना। चलिए, जहां से कहते हैं ना कि समय खराब हो तो बहुत चीजें होती है ना। चलो, मैंने क्या बता रहा था मेरे भाई, मैं क्या बता रहा था, मैंने सारा चीज तो बता ही दिया था, डेवलपमेंट वही चीज बता रहा था, फिर से बता रहा हूं, है ना। चलो, यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था मेरे भाई, तो थायरोक्सिन हार्मोन की मेरे भाई क्या होती है मेरे भाई, यहाँ पर मैंने बताया था मेरे भाई फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर डेवलपमेंट क्या होता है मेरे भाई, फर्टिलाइजेशन होता है मेरे भाई, टैडपोल लार्वा बनता है मेरे भाई, उसके बाद क्या चाहिए मेरे भाई, यहाँ पर टैडपोल जो लार्वा होता है, टैडपोल लार्वा होता है, क्या होता है, अंडर गोज मेटा मेटा मॉर्फोसिस। क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस में जाता है, यानी चेंज इन मॉर्फोलॉजी। क्या होता है, इसके मॉर्फोलॉजी में चेंजिंग होता है ना। और मैंने बताया था मेरे भाई थायरोक्सिन क्या होता है, थायरोक्सिन, इसको थायरोक्सिन हार्मोन चाहिए मेरे भाई, क्या चाहिए, थायरोक्सिन हार्मोन चाहिए मेरे भाई, क्या, एडल्ट एडल्ट मेरे भाई फ्रॉगा में क्या होने के लिए मेरे भाई, चेंज होने के लिए, एडल्ट फ्रॉग में। ये भी चीज बता दिया था मैंने, एक अच्छा सा सारा चीज भी बताया था, गाना भी सुना दिया था, है ना। और जो ये लार्वा होता है ना, लार्वा, टैडपोल लार्वा की कुछ खासियत होती है मेरे भाई, टैडपोल लार्वा की कुछ क्या होती है खासियत, मैंने खासियत वासियत भी बता दिया था मेरे भाई। ये क्या होता है मेरे भाई, यूरिन को अमोनोटेलिक होता है, अमोनिया का एक सिक्रेशन करता है। उसके बाद मेरे भाई क्या होता है, मैंने क्या बताया था, टेडपोल की क्या होती है, टेल होती है। उसके बाद मेरे भाई क्या बताया था, उसके बाद क्या बताया था मेरे भाई, तो ये जो टैडपोल होते हैं ना, टैडपोल गिल्स के थ्रू क्या करते हैं, क्या करते हैं, रेस्पायरेशन शो करते हैं, रेस्पायरेशन क्या करते हैं मेरे भाई, शो करते हैं, है ना। तो ये मेरे भाई ये सारा पॉइंट तो बता ही दिया था, बाकी कोई भी चीज नहीं बचा था। मैंने तो यहाँ पर मेरे भाई, मैंने न्यूरॉन के बारे में मेरे भाई, नर्वस सिस्टम के बारे में ही चला गया था, देखना, है ना, तो होता है कभी कभी। चलो, तो हो गया ना, चलो बहुत बढ़िया, और थैंक्स कि तुम लोगों ने मेरे भाई नोट कर लिया, और अच्छा भी लगा, देख ले फिर से कहीं मत सोचा भाई, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है ना, नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम मेरे भाई क्या होता है मेरे भाई, एक सीएनएस होता है, एक पीएनएस होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम सिस्टम, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सीएनएस, सीएनएस होता है यहां पर, पेरिफेरल, मतलब पीएनएस भैया, है ना, पीएनएस सीएनएस दोनों बता दिया था, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, चलो। और जो है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, आप पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन आता है मेरे भाई, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मेरे भाई। यहां पर क्या आता है मेरे भाई, पीएनएस में मेरे भाई क्या आता है, तो याद रख लेना, ऑटो सोमेटिक पहले लिखो,
नर्वस सिस्टम और क्या होता है? ऑटो नर्वस सिस्टम, है ना। अब ऑटोनोमिक में क्या होता है कि यहां पर क्या होता है कि सिंथेटिक आता है ना, पैरासिम्थेटिक आता है। हो गया ना, थोड़े से। अब यहां पर मैं बातें करता हूं क्या, आपको आराम आराम से ब्रेन में मेरे भाई हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं मेरे भाई। तो ब्रेन में आपको मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन, है ना। फोर मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, है ना। ये पढ़ते हैं मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अब यहाँ पर इस जो तुद्दार सा मेढक मेढक के ब्रेन में कुछ ज्यादा है नहीं, बट ब्रेन में बातें करते हैं। जो हाइंड ब्रेन होता है ना, जो हाइंड ब्रेन होता है भैया, ये हाइंड ब्रेन होता है। ये जो फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन मेरे भाई आपको याद रख लेना है। फोर ब्रेन में क्या क्या होता है मेरे भाई। तो ऑयल फैक्ट्री लोब होता है, ऑयल फैक्ट्री लोब होता है। क्या होता है, पेयर पेयर डायनसेफेलॉन होता है। उसके बाद क्या होता है मेरे भाई, तो मेरे भाई मेन क्या होता है, सेरिबेलम होता है। मेरे भाई सेरिबेलम होता है ना। पेयर्ड हाइंड ब्रेन में क्या होता है, मिड ब्रेन क्या होता है, मिड ब्रेन में क्या होता है, ऑप्टिक्स लोब होते हैं मेरे भाई। क्या होते हैं, पेयर पेयर क्या होते हैं, ऑप्टिक्स लोब होते हैं। क्या होते हैं, पेयर ऑप्टिक लोब। और यहाँ पर क्या होता है, हम लोग में क्या होता है मेरे भाई, पॉन्स होता है। हम लोग में याद रख लेना, हम लोग में पॉन्स होता है, सेरिबेलम होता है ना। यहाँ पर उसके बाद क्या होता है, मेडुला ऑब्लांगाटा होता है ना, गाटा गाटा गाटा। अबे हम लोग अपना नहीं लिख रहे भाई। मेडुला होता है, मेडुला ऑब्लांगाटा, सेरिब्रम। यहाँ पर सेरिब्रम। अरे यार, चलो चलो ठीक है ठीक है। डाइनसेफेलॉन होता है ना। अबे अब क्या छूटा, कुछ नहीं तो छूटा। यहाँ पर सोमेटिक, सोमेटिक में मेरे भाई आपको पता ही है, सोमेटिक में, सोमेटिक आपको याद रख लेना है, ये वाला सोमेटिक। ये ऑटोनोमिक हो गया, सिंथेटिक, पैरासिंथेटिक। यहाँ पर आपको स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड, जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड है। और आपको जो ब्रेन है, ये जो ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। ये क्या होता है, ये तो पहले याद रख लेना, ये पहले याद रख लेना कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारे वर्टिब्रल कॉलम में क्या होता है, प्रेजेंट होता है ना। ये वर्टिब्रल कॉलम है। और क्या होता है मेरे भाई, क्रेनियम, जो हमारा क्रेनियम है, क्रेनियम से क्या होता है मेरे भाई, क्रेनियम के अंदर होता है ना। तो याद रख लेना, जो ये ब्रेन है।
वर्टिब्रेट कॉलम में क्या होता है मेरा भाई, प्रेजेंट होता है। यहाँ पर ये पॉइंट मेरे भाई मैंने लिख भी दिया। यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड एक क्या होता है, छेद जो होता है उसके थ्रू क्या होता है, पास होता है। फोरामेन ऑफ मैगमन कहते हैं ना। क्या ये चीजें मेरे भाई समझ में आया? और बढ़िया है, अच्छा है, अच्छी तरीके से मेरे भाई तुम लोग को मेरे भाई नर्वस सिस्टम तो क्या ये दास है मेरे भाई था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मेरे भाई ये पॉइंट तो हो गया, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है, बट बढ़िया तरीके से अब हम अपना पढ़ेंगे है ना। अपना तो पढ़ना ही है भैया, अपना छोड़ेंगे थोड़ी नहीं। और फिर देख ले मेरे भी अच्छा भी है, थैंक्स। और चलो कहने के मुताबिक एक सॉन्ग सुना देते हैं। तो क्या है, कभी कभी हिंदियों से लगी है जाते आग भी, धुले धुले से आंचलों में लगी है जाते दाग भी, क्यों वीरानी रोशनी जलते मन के आगे भी, सुनते हैं जब प्यारे हो तो दिए जल उठते हैं, तन में मन में और सगुन में दिए जल उठते हैं, आजा पिया आजा आजा जलते दिए, बिताए तेरे साए में साए में, जिंदगानी बितानी तेरे साए में साए में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद। अब आप लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी करना है ना।